मेरा नाम साहिल कुमार और आपका मेरे यूट्यूब चैनल SK स्टडी सर्कल पर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने एंशियंट हिस्ट्री का जो है वो सेगमेंट स्टार्ट किया है, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें जो वो हम एक प्रॉपरली वे से जो पूरी की पूरी एंशियंट हिस्ट्री को जो पढ़ेंगे। तो कल क्या पढ़ा था हमने, पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमने प्राप्त करने की कोशिश की थी, जिसमें जो हमने पूरा पाषाण काल को जो है वो अच्छे से समझा था। ठीक है। और आज जो वो हम मध्य पाषाण काल के बारे में जो वो धीरे से समझने की कोशिश, हल्के हल्के धीरे धीरे से जो हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो है मध्य पाषाण काल को जो है पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि कल हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था ना, तो हमने उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जाना था, फिर उस समय क्या उपकरण थे उसके बारे में हमने जाना था, उसके बाद उनका जीवन यापन कैसा था उसके बारे में जो हमने जाना था। देखिए, मध्य पाषाण काल में भी हमारी अप्रोच उसी तरह से, उसी वे से जो वो इसको भी पढ़ने की होगी। ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में है, जो हम मध्य पाषाण काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे कि मध्य पाषाण काल के जो वो हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से जो वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो वो हमें जो वो इनके साक्ष्य जो वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए, ये जो वो हमारे जैसे भारत का मैप है। ठीक है। तो देखिए, हमें जो वो उत्तर प्रदेश के कहाँ से, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से, उत्तर प्रदेश के जो एक चौपानी मांडो नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो वो हमें इसके भौगोलिक साक्ष्य जो वो कुछ प्राप्त होते हैं। ठीक है। और सराय नहर से, और जो हमें इसके उत्तर प्रदेश के ही एक सराय नहर नामक जगह है, वहाँ पर से भी जो है हमें इनके भौगोलिक साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं। देखिए, सराय नहर से जो वो हमें शवाधान के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। शवाधान, किसके, शवाधान के जो है वो हमें साक्ष्य मिलते हैं। मतलब जो उस समय, मतलब ऐसे जो लोग, जब जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनको जो है वो मतलब दफना दिया जाता होगा। ठीक है। तो हमें जो है वो शवों के दान करने के बारे में जो है वो कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और चौपानी मांडो से जो वो हमें कुछ जो वो बर्तन के साक्ष्य जो वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। कुछ जो है वो हमें बर्तन के जो है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। हमें जो है कुछ जो है वो बर्तन के जो है वो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक बेलन नदी घाटी है, जिसका हमने पूरा पाषाण काल के बारे में भी इसका जिक्र मिला था हमें। ठीक है। तो यहाँ से भी जो है वो हमें कुछ मध्य पाषाण काल के जो है वो साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से जो है वो हमें इन 3 जगहों से जो है वो हमारे भौगोलिक कुछ साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जो हमें मध्य पाषाण काल के जो वो कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो से, सराय नहर से और बेलन नदी घाटी से। ठीक है। और मध्य प्रदेश से जो हमें एक भीमबेटका नाम की एक जगह है, वहाँ से भी जो हमें कुछ इनके भौगोलिक साक्ष्य जो वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। एक है आदमगढ़ नाम की जगह, आदमगढ़ से जो वो हमें, आदमगढ़ से जो हमें कुछ पशुपालन के जो वो हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। किसके मिलते हैं हमें, पशुपालन के जो है वो कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। पशुपालन के जो वो हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से जो हमें एक भीमबेटका और आदमगढ़। ठीक है। भीमबेटका और, ठीक है। तो जो वो हमें आदमगढ़ से जो है वो हमें इसके कुछ साक्ष्य जो वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। और कहाँ से जो हमें इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जो हमें इसके साक्ष्य राजस्थान से जो हमें इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। राजस्थान में कहाँ, बागोर नामक स्थान से, कहाँ से, बागोर नामक स्थान से जो वो हमें इसके कुछ जो वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और गुजरात, गुजरात से भी जो हमें इसके कुछ साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं। गुजरात में कहाँ, लंगनाज, गुजरात में कहाँ, लंगनाज। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मैप के माध्यम से भी पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो वो आपके माइंड में एक विज़न क्लियर हो सके कि इनके इन इन जगहों से जो वो हमें इनके साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे अब हमने उत्तर प्रदेश से, हमें उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बेलन नदी घाटी से। ठीक है। सबसे पहले बेलन नदी घाटी से जो हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चौपानी मांडो से जो हमें इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और सराय नहर से जो वो हमें इसके कुछ साक्ष्य जो वो प्राप्त होते हैं। ठीक है।
तो इन जगहों से जो है वो हमें मध्य पाषाण काल के कुछ जो है वो साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से चौपानी मांडो से, सराय नहर से और बेलन नदी घाटी से। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका से और आदमगढ़ से जो हमें पशुपालन के जो है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, और राजस्थान के बागौर से और गुजरात के जो हमें लंगनाज से जो है वो इनके साक्ष्य जो वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भौगोलिक वितरण जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे जो मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम इनके उपकरणों के बारे में जानेंगे कि उस समय क्या था, कैसे उपकरण जो थे वो मिलते थे। ठीक है, तो देखिए अभी भी जो है वो इनके मुख्य तौर पर जो पत्थरों से ही उपकरण बनते थे। मुख्यतः जो है वो पत्थरों से ही अभी भी जो थे वो इस समय के जो थे वो पत्थरों से निर्मित थे उपकरण मुख्यतः। ठीक है, ज़्यादातर जो पत्थर थे ना वो इससे ही बनते थे, मतलब पत्थरों से ही। ठीक है, लेकिन जो है वो इस समय काल में जो है वो हड्डियों का भी जो है हमें अच्छा खासा उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उपकरणों में जो है वो हमें अच्छा खासा उपयोग जो है वो हड्डियों का भी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए उस समय काल में अब जो देखिए अब जैसे आपको पता है कि टाइम टू टाइम हम भी जो है वो डेवलप होते रहते हैं। इसी तरह से जो है वो हमेशा जो समय भी जो है वो खुद को डेवलप करता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे आज से कुछ साल पहले जो था वो जैसे ऑनलाइन पेमेंट का जो था वो ज़रा भी माध्यम नहीं था, सीधी जो थी वो पेमेंट्स कैश से हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट का एक तरह से बिल्कुल प्रॉपरली चलन बन चुका है अब। ठीक है, अब जो है वो कैश वगैरह कोई भी नहीं रखता है। तो ऐसे ही जो टाइम ने खुद को जो है वो अपने आप को चेंज किया, लोगों ने खुद को चेंज किया। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने खुद को चेंज किया। तो यही टाइम उस समय था, उस समय भी लोग जो थे वो धीरे धीरे जो थे वो थोड़े थोड़े विकसित हो रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे जो थे वो विकसित हो रहे थे। तो अब वो पत्थर से जो थे वो हड्डियाँ बनाने लगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पत्थर से जो वो उपकरण बना रहे थे, फिर धीरे धीरे वो जो हड्डियों से जो वो उपकरण बनाने लगे। ठीक है, पहले जो थे वो कुछ बड़े बड़े उपकरण बनाया करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो थे वो कुछ उन्होंने सूक्ष्म उपकरण भी बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कि यार बड़े बड़े जानवरों का शिकार जो हम पास से नहीं कर सकते हैं कि पास जाके हम उनका शिकार करें। ठीक है, कुछ दूर से कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास जो दूर से हम फेंक कर मारे और जो हम उनका शिकार कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने जो कुछ सूक्ष्म उपकरण बनाए, मतलब कुछ छोटे जो थे वो उपकरण उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, छोटे उपकरण। ठीक है, जो क्या थे 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के थे। ठीक है ना, सूक्ष्म उपकरण जैसे मतलब उस समय बोला जाता है कि तीर कमान का जो है विकास हुआ होगा। ठीक है, किसका विकास हुआ होगा उस समय, तीर कमान का विकास। ठीक है, तीर कमान का जो विकास हुआ होगा, जिसको जो हम दूर से ही वो जिससे हम शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि इंसान जो उस टाइम थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा, वो दूर से जो वो निशाना लगाकर अपने लक्ष्य को भेद रहा है। ठीक है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, और अपना शिकार कर रहा है, जिससे अपनी वो जीविका चला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो था वो धीरे धीरे जो अब जो थे वो हड्डियों से भी जो थे वो कुछ उपकरण जो थे वो बनने लगे थे। ठीक है, जो हड्डियों से जो उपकरण बनाए जाते थे उनका नाम क्या था, अर्धचंद्राकार। ठीक है, जैसे आधा जो चांद की तरह होता है ना, इसका हम जैसे कभी कभी देखा होगा आपने मूवीज़ में, जो पुराने टाइप की मूवीज़ होती हैं, जैसे हम एक मतलब जो हमारा जैसे कुछ कार्टून्स वगैरह भी होते हैं मोगली वाले। ठीक है, उसमें एक चंद्राकार जो मतलब एक हथियार होता है जिसे दूर से हम फेंक कर मारते हैं। ठीक है, दूर से जो फेंक कर मारते हैं। त्रिभुजाकार जो वो हथियार होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार एक चतुर्भुजाकार हथियार होता है। ठीक है, इस टाइप के जो थे वो हथियार, इससे हम पता लग रहा है कि हथियारों में भी है जो वो डेवलपमेंट जो है वो हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, उसका धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट हो रही है हथियारों में भी। ठीक है, पहले पत्थरों से बनते थे, अब जो थे हड्डियों से बनने लगे, और जो पत्थरों से भी जो हथियार बन रहे थे उनमें भी जो है वो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, इस समय ये जो वो तीर कमान का विकास भी हमें देखने को मिलता है इसी डेवलपमेंट के दौर में। ठीक है, ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको उपकरण भी जो वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और इन नोट्स को आप साथ साथ में जो वो बनाते चलिएगा। ठीक है ना, ठीक है, सूक्ष्म उपकरण जो हमें प्राप्त होते हैं 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के पत्थर और हड्डियों के जो वो हमें कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार और तीर कमान तकनीक का भी जो उस समय हमें विकास जो वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए उस समय काल में जो वो जीवन यापन जो वो कैसा होगा, मतलब उनका जो था वो जीवन यापन जो वो किस तरह का होगा। देखिए जीवन यापन, इसमें जो है वो एक जलवायु परिवर्तन जो, ठीक है, एक तरह से जलवायु परिवर्तन, जैसे हमने देखा ना कि जलवायु परिवर्तन जो है वो इसमें चेंज होता है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जो मतलब हमारा जो ये हमारा मध्य पाषाण काल है ना, इसको जो है वो
हेलोसीन युग जो माना जाता है कि इस समय काल में जो था वो ये हेलोसीन युग था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हेलोसीन युग था ना, इस समय क्या हुआ था कि जो था मतलब तापमान में ना चेंज हुआ था, मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ था इस टाइम। क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन जो था वो हुआ था इस युग में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जैसे हमने पुरापाषाण काल में देखा था ना कि हिम युग था, चारों तरफ जो थी वो बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ठीक है, चारों तरफ जो थी वो बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो इस काल में जो वो बर्फ़ थोड़ी पिघली। ठीक है, क्या हुआ? वो बर्फ़ जो वो इस काल में थोड़ी सी पिघली और थोड़ी सी जलवायु जो वो गर्म हुई। ठीक है ना, गर्म हुई जलवायु, बर्फ़ पिघली, बारिश हुई, नहरें बनी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से मतलब जलवायु गर्म हुआ। ठीक है ना, और कुछ नदियाँ और निकली होंगी। ठीक है, जो ग्लेशियर्स वगैरह हमारे पिघले होंगे कुछ, तो लोगों का थोड़ा सा मतलब जीवन जीने का तरीका भी उससे बदलेगा। अब ठीक है, अब इतना कुछ चेंजेस होंगे तो लोगों का जीवन जीने का तरीका भी बदलेगा, क्योंकि मानव जो होता है अपने आप को जो प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन बेशक थोड़ा समय लगता है, लेकिन मानव जो है वो खुद को अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। ये मानव का जो है वो नेचर होता है कि वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, ओके, मानव जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार जो है वो ढाल लेता है। ठीक है, करता है मानव जो अपने आप को प्रकृति के जो है वो अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, अब देखिए जलवायु परिवर्तन हुआ तो क्या होगा? अब जो है वो घास के मैदान बनेंगे। क्या बनेंगे? हमें जो है वो घास के जो है वो मैदान जो है वो बनेंगे अब। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो बारिशें वगैरह हुई, बारिश निकली। ठीक है, मतलब बारिशें हुई और थोड़ी सी नदियाँ वगैरह निकली, तो उससे जो है वो कुछ घाट के पास जो कुछ घास के मैदान भी जो थे वो बनने लगे। ठीक है, घास के अब नहरें निकली, नदियाँ निकली। ठीक है, तो उनमें उन नदियों में क्या हुआ कि जो थे वो मछलियाँ भी अब उत्पन्न होंगी। ठीक है, उनमें क्या होगा? मछलियाँ भी जो है वो उत्पन्न होंगी। क्या होंगी? मछलियों की जो है वो उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब इंसान जो है, इंसान का रहने का, इंसान जो है वो घास के मैदानों पर निर्भर हो जाएगा। खाने के लिए जो है मछलियों पर भी इंसान निर्भर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस काल में घास के मैदान और मछलियों की संख्या भी जो थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, अब देखिए अब घास के मैदान जो वो बढ़े, मछलियों की भी मतलब जो वो है संख्या बढ़ी। ठीक है, तो अब देखिए धीरे धीरे जब इंसान जो है वो घास के मैदान बढ़ने लगे तो धीरे धीरे इंसान को जो है वो संसाधन भी मिलने लगे। अब जैसे लकड़ियाँ बहुत सारी होने लग पड़ी। ठीक है, लकड़ियाँ होने लग पड़ी, है ना। अब लकड़ियों का पता, अब लकड़ियों को उनके बारे में पता लगा, अब मछलियाँ होने लग पड़ी। तो अब इंसान जो था वो पहले कच्ची जो मछलियों को खाने लगा होगा। ठीक है, तो इंसान को थोड़ा सा ऐसी डेवलपमेंट भी होगा उसमें। ठीक है, उसको कुछ लकड़ियाँ मिली होंगी तो उन लकड़ियों से जो है कुछ आग वगैरह का उन्होंने आविष्कार किया होगा। ठीक है, आविष्कार किया होगा। ठीक है, उन लकड़ियों से जो है उन्होंने घर भी बनाए होंगे धीरे धीरे। ठीक है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ बौद्धिक विकास लगाया होगा उन्होंने। उन्होंने जो है वो मतलब आग से इनसे जो वो मछलियों को पकाना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, और घास के मैदानों पर जो उन्होंने लकड़ियों से जो वो घर बनाना शुरू किए, चूल्हे वगैरह बनाना शुरू किए, जिससे वो मछलियों को पकाकर जो वो खा सकें। ठीक है, तो क्या इन्होंने जो मतलब उसके बाद में जो वो गर्त और चूल्हे का भी जो वो निर्माण हुआ, और कुछ जो वो लकड़ियों के भी जो वो साक्ष्य इस समय काल में जो मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ होगा तो कुछ जो वो सिलबट्टे भी आए होंगे, जिनसे सिलबट्टे आपने सुने होंगे हमारे गांव वाली साइड में जो सिलबट्टे होते हैं, जिन पर जो हम जैसे चटनी वगैरह पीसते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो था वो कुछ इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो उस समय उन्होंने जो वो कुछ साक्ष्यों को जो मतलब कुछ चीज़ों को जो वो इस तरह से निर्मित किए होंगे, उनको जो पीस कर जो वो धीरे धीरे खाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ चटनी बनाने लगे होंगे, वो कुछ भी चीज़ बनाने लगे होंगे या फिर, है ना। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए लकड़ियाँ भी हैं। ठीक है, अब घास के मैदान है वहाँ पर। अब क्या है वहाँ पर जो वो घास के मैदान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर मिट्टी भी होगी, है ना, मिट्टी भी होगी, क्योंकि अब जो नहरें बनने लगी हैं, जो नहरें बन चुकी हैं, नदियाँ बन चुकी, तो नदियों के पास जो मिट्टी भी होगी। तो उन्होंने जो अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करके उन्होंने देखा हो ना कि इनसे यार घर भी तो बनाया जा सकता है। उन्होंने कुछ मतलब किया हो ना कुछ उस बारे में, धीरे धीरे मतलब चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, तो उन्होंने जो वो लकड़ी से मिट्टी की लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी से और मिट्टी से, ठीक है, लकड़ी से और मिट्टी से जो है वो मतलब कुछ झोपड़ियाँ भी बनाई। क्या बनाई उन्होंने? कुछ जो है वो झोपड़ियाँ भी जो है वो उन्होंने बनाई। क्या बनाई उन्होंने? मतलब मिट्टी से और लकड़ी से जो वो धीरे धीरे जो थे वो झोपड़ियाँ भी जो है वो उन्होंने बनाने लगे। अपने टाइम टू टाइम जो है वो खुद का विकास जो है वो ये लोग करने लगे। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या था, जो नदी घाटी के आसपास का एरिया था ना, ये जो थे वो वहीं रह सकते थे। ठीक है,
वहीं पर ही रह सकते थे। ऐसा नहीं था कि बीच कहीं पर भी रह ले, क्योंकि उनको जो था वो भी पत्थर की उपयोगिता जो थी वो अभी भी थी, ठीक है। ये प्रॉपरली जो थे वो पत्थर से अलग नहीं हो पाए थे। अब धीरे धीरे ही होगा ना चेंजेस। तो ये जो वो नदियों के पास ही रहेंगे। अब नदियों के पास जो संसाधन तो आपको पता ही है कि सीमित होते हैं, हमेशा जो वहाँ पर संसाधन अवेलेबल तो नहीं होंगे, ठीक है। संसाधन ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थे वो अब एक जगह रहते थे, मानो एक जगह ये नदी के आसपास जो वो रह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जैसे मान लो ये नदी के पास जो वो ये रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वो इन्होंने कुछ मतलब घर वगैरह अपने बना लिए हैं, कुछ आवास वगैरह बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ी है, कुछ संसाधन वगैरह है, लेकिन एक दिन जो वो ये संसाधन ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अब इन्हों जो है वो पलायन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वो अब पलायन करेंगे यहाँ पर, तो किसी और नदी घाटी के पास आगे, जैसे कहीं आगे पीछे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अपना आवास जो वो ये बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि संसाधन है यहाँ पर इनके पास, तो यहाँ पर अब जो है ये अपने कुछ मतलब निवास बनाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अभी भी जो है वो स्थायी जीवन नहीं था। लोग जो थे वो एक जगह नहीं रह रहे थे, अभी भी क्या था, अस्थायी जीवन था। क्या था, अभी भी क्या था, अभी भी जो था वो अस्थायी जीवन था, ठीक है। अस्थायी जीवन था, मतलब ये जो थे वो कहीं भी स्थायी होकर नहीं रहते थे। टाइम टू टाइम जो है वो खुद को उस जगह से कहीं और जो है वो ले जाया करते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वो कुछ ये समूह में रहने लग पड़े थे। ये ऐसा नहीं था कि मतलब अलग अलग रह रहे थे, ठीक है। समूह में जो थे वो ये रहने लग पड़े थे, ठीक है। ये जो थे वो अब थोड़ा सा जो था वो समूह में रहने लग पड़े थे, ठीक है। इकट्ठे रहने लग पड़े थे। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो मान लीजिए अगर कोई भी इकट्ठा रह रहा है तो थोड़ी सी हमारी उनके साथ दोस्ती भी बढ़ती है, थोड़ा उनके साथ उठना बैठना भी होता है, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे ये मतलब इकट्ठे रहने लग पड़े थे, ठीक है। नदियों और घाटियों के पास में जो ये इकट्ठे रहने लग पड़े थे। जैसे यहाँ पर जो वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो ये इकट्ठे जो थे वो रहने लग पड़े थे, ठीक है। अब देखिए इकट्ठे जो बढ़ेंगे तो उठना बैठना भी होगा, ठीक है ना। इनका मतलब आपसे मिलना जुलना भी होगा, भाईचारे की भावना जो है वो इनमें बढ़ेगी। तो इससे क्या हमें पता लग रहा है कि जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है, सामाजिक और धार्मिक जीवन का भी जो विकास हुआ होगा, ठीक है। सार्वजनिक और धार्मिक जीवन का जो है वो विकास इस समय काल में जो है वो हुआ होगा, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक जीवन का जो धीरे धीरे जो विकास जो वो हुआ होगा इस समय काल में। लोग एक दूसरे से मिल रहे होंगे, कुछ अपने सुख को बांट रहे होंगे, कोई अपने दुख को बांट रहा होगा, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रति जो है वो सामाजिक भावना भी जुड़ी होगी। जैसे पता है ना कि हम किसी को अपने बारे में सुनाते हैं तो वो हमें कुछ बताता है, तो एक दूसरे के साथ जो हम कुछ सामाजिक भावनाएँ भी हमारी जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो उस समय काल में भी यही हुआ होगा। कुछ जो वो आपस में लोग रह रहे होंगे, एक दूसरे से जो वार्तालाप शुरू हुआ होगा, तो कुछ सामाजिक धार्मिक जीवन भी जो धीरे धीरे वो ये व्यतीत करने लग पड़े होंगे, और धीरे धीरे जो त्यौहार बनाने लग पड़े होंगे। फिर धीरे धीरे जो वो एक साथ रहने लगे होंगे। तो ये जो है वो संगीत वगैरह भी जो है वो शुरू कर दिया होगा उन्होंने। संगीत नृत्य साथ में रह रहे होंगे, तो कुछ प्रोग्राम भी करते होंगे ये कभी कभी, ठीक है। तो कुछ जो है वो संगीत नृत्य भी करते होंगे, ठीक है। संगीत भी करते होंगे, कुछ नृत्य भी करते होंगे टाइम टू टाइम ये, ठीक है। अपने आप को सामाजिक धार्मिक जीवन में जो वो इसी के साथ जो वो धीरे धीरे जो वो इन्हीं का विकास होता चला गया। और आज जो हम वेद धर्म वगैरह देख रहे हैं वो इन्हीं नींव जो थी वो उसी समय पड़ गई थी, ठीक है। और धीरे धीरे जो वो इनका जो था वो विकास होता चला गया, ठीक है। अब और देखिए इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। तो उनमें जो वो लोगों की कुछ मृत्यु भी होगी, मतलब लोग तो मरेंगे, ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ जो है वो शवाधान के भी जो वो साक्ष्य मिलते हैं। किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं हमें, शवाधान के जो है वो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जो लोग मर जाते होंगे उनको जो है वो दफना दिया जाता होगा, ठीक है। तो हमें जो है वो कुछ शवाधान के भी जो है वो हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ओके, तो जीवन यापन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये नोट्स जो है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो इन नोट्स के बुलेट्स पॉइंट्स जो है वो लिख भी लें साथ साथ में, ठीक है। तभी मैं जो है वो साइड में आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ से जो है वो आप नोट्स को मतलब लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपको समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए हमने क्या क्या समझ लिया इसके बारे में। हमने जो मध्य पाषाण काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में समझ लिया, ठीक है। और उस समय क्या क्या उपकरण थे उनके बारे में भी जो वो हमने समझ लिया, और जीवन यापन के बारे में भी जो वो हमने इसके जो वो समझ लिया, ठीक है। अब जो वो हम नव पाषाण काल के बारे में जो वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो हमारा
देखिए पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट कर देखा था ना, एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और अब जो है वो नव पाषाण काल के बारे में जो है वो हम समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम नव पाषाण काल के क्या समझेंगे, सबसे पहले जो हम भौगोलिक विस्तार के बारे में जो है वो नव पाषाण काल के समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारा वे पूरे के पूरे काल को पढ़ने का ही वही रहेगा कि उसके भौगोलिक विस्तार हमें कहाँ से मिलते हैं, उस समय क्या क्या उपकरण थे, ठीक है, उनका जीवन यापन कैसा था। ठीक है, तो अब जो है वो हम नव पाषाण काल के बारे में जो है वो कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम जो है वो नव पाषाण काल को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके भी जो है हमें कुछ भौगोलिक विस्तार के बारे में जो अब हम कुछ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये जो है हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, ये जो हमारा भारत देश है, ठीक है, तो हमें जो है इनके साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो हमें इसका पाकिस्तान से जो हमें इसके कुछ साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ, एक मेहरगढ़ नामक स्थान है बलूचिस्तान के पास, पाकिस्तान में एक मेहरगढ़ नामक स्थान है, पाकिस्तान में जो है एक मेहरगढ़ नामक स्थान है बलूचिस्तान के पास। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमें इसके जो है वो कुछ भौगोलिक साक्ष्य जो वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ जो मतलब यहाँ पर जो है भौगोलिक, यहाँ पर क्या क्या हमें साक्ष्य जो है बलूचिस्तान में जो है वो हमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर जो वो ज्यों ज्यों जो हमारी फसल होती है ना, एक गेहूँ है ना, फसल गेहूँ के जो वो साक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस किस के, एक ज्यों के और एक गेहूँ के। ठीक है, गेहूँ के जो वो हमें साक्ष्य जो वो देखने को मिलते हैं कि इस समय जो थे वो कृषि का विकास जो है वो हुआ होगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से, क्योंकि तभी जो हमें 2-2 फसलों के जो वो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और जो कच्ची ईंटें होती हैं ना, उससे मैंने बताया धीरे धीरे जो मिट्टी से जो वो मतलब अपने मध्य पाषाण काल में मिट्टी से घर बनाने लगे होंगे, तो आपको पता है मिट्टी से ही जो वो ईंटें बनती हैं। तो उस समय काल के लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को विकास किया होगा, तो मिट्टी से उन्होंने देखा यार ईंटों का भी निर्माण हो सकता है, ईंटें जो पक्की होती हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने ईंटों से जो वो घर बनाए होंगे। तो जो मतलब नव पाषाण काल है, यहाँ पर जो हमें कच्ची ईंटों के जो मकान भी मिला करते हैं, जो कच्ची ईंटें होती हैं ना, उनके जो वो मकान भी जो वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उस समय काल में क्या होता है ना, एक जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति जो मतलब जैसे उस टाइम शवाधान कर देते थे लोगों का, तो अब कभी कभी क्या होता है लोगों को जो है मतलब बकरी से मतलब अपने जानवरों से जो है बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कुत्ते वगैरह पालते हैं, बिल्ली वगैरह पालते हैं, तो हमें जो उनसे लगाव हो जाता है। तो उस समय क्या था, ये बकरी वगैरह मतलब पशुपालन का ही मतलब पशुपालन लोग करते होंगे। ठीक है, तो अपने मतलब जो उनको पशु थे जिनसे उनकी जीविका चल रही थी, उनका जो है वो उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाते, तो लोगों ने क्या किया होगा कि उसी मतलब पशु के साथ जो है वो उनको जो है वो दफना दिया होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति को जो बकरी के साथ जो दफनाया गया उसके भी जो वो साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। ठीक है, उसके भी जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो हमें उसके कुछ साक्ष्य जो मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो वो कुछ साक्ष्य जो वो हमें देखने को मिलते हैं कि उस समय जो था वो व्यक्ति को एक बकरी के साथ जो वो दफना दिया गया होगा। ठीक है, और जो हमें विंध्य क्षेत्र से भी जो वो कुछ इसके भौगोलिक साक्ष्य जो वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो एक विंध्य क्षेत्र है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना विंध्य हिमाचल यमुना गंगा वाला विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, विंध्य क्षेत्र से भी जो है हमें इसके कुछ भौगोलिक साक्ष्य जो वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें जो वो यहाँ से क्या सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ से जो है हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो होते हैं वो धान की खेती के जो वो हमें कुछ साक्ष्य जो वो मिलते हैं। ठीक है, कि इस समय जो था वो धीरे धीरे जो वो कृषि का विकास हुआ होगा। ठीक है, तो कृषि का विकास हुआ होगा तो मतलब उन्होंने जो था वो धान की भी मतलब खोज की होगी। ठीक है, कि चावल जिसे हम चावल कहते हैं ना, तो धीरे धीरे जो इंसान अपने आप को एडवांस करता जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो धान के भी जो है वो साक्ष्य जो वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जो हमें धान की खेती के जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, और ये जो वो हमें धीरे धीरे जो चीज़ें जो वो अब जो मध्य गंगा घाटी का जो वो क्षेत्र है। ठीक है, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र जैसे बिहार वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार वाला, उत्तर प्रदेश का जो वो कुछ इलाका। ठीक है,
जो ये जो वो मध्य गंगा घाटी में मतलब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है हमें धीरे धीरे और ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है चना और मूंग की जो है वो खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे जो वो काल में जो परिवर्तन होता जाएगा और धीरे धीरे इंसान जो वो एडवांसमेंट की ओर जाता जाएगा, ठीक है। पहले जो था वो सिर्फ एक ही मतलब फसल का जो था उत्पादन कर रहा था, अब जो है धीरे धीरे जो वो और ज़्यादा फसलों का उत्पादन करेगा और ज़्यादा मतलब क्षेत्र में जो है वो फसलों का जो वो उत्पादन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है वो हमें हड्डियों के उपकरण तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। हड्डियों के जो है हमें उपकरण जो है इस समय काल में मिल ही रहे हैं। और कश्मीर में जो है वो हमें गर्तावास के बारे में भी जो पता लगता है, ठीक है। जो कश्मीर हमारे गर्तावास मतलब जो हमारे थोड़ा सा डाउन में थोड़ा सा आवास घर वगैरह जो हमें देखने को जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंसान जो है वो और ज़्यादा डेवलप जो है वो होता जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अब इस समय काल में जो है वो उपकरण, इस समय काल में देखिए जो पहले के जो उपकरण है ना वो तो हैं ही हैं, जो हमें पूरा पाषाण काल में जो देखने को मिल रहे हैं, मध्य पाषाण काल में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नव पाषाण काल में जो वो एक और उपकरण की जो वो एडवांसमेंट हो जाएगी, ठीक है। क्या जो एडवांसमेंट होगी घर्षित उपकरण, ठीक है। जो घर्षण जो छीलने वाले जो उपकरण होते हैं जैसे जैसे मांस वगैरह को जो हम छीलते हैं चमड़ी हटाने के लिए, जानवरों की चमड़ी हटाने के लिए, ठीक है, उस टाइप के जो है वो अब हमें जो है वो उपकरण जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें जो है वो हम घर्षित उपकरण जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उस समय काल का जो वो जीवन यापन जो वो कैसा रहा होगा, ठीक है। उस समय काल मतलब जो जीवन है, जो उस समय काल का जो जीवन है वो कैसा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए उस समय काल का जो जीवन, जलवायु जो होगी ना उस समय काल में जो मध्य पाषाण काल की तरह ही होगी, जैसी जो थी वो मध्य पाषाण काल में जो जलवायु थी ना उसी तरह की जो वो जलवायु जो अभी भी होगी, ठीक है। और ठीक है अब देखिए धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब धीरे धीरे जो चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे मतलब जैसे सबसे पहले जो है वो हमें जैसे आपको हमने बताया, देखिए मैप के माध्यम से समझने की कोशिश, जैसे पाकिस्तान से जो सबसे पहले जो हमें जौ वगैरह की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, उसके बाद जो धीरे धीरे एडवांस होता है मध्य प्रदेश से हमें धान की खेती के जो वो साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे जो वो धीरे धीरे हर एक चीज़ का जो वो डेवलपमेंट जो है वो होता जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग फसलों के उत्पादन भी मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग जो है फसलों के उत्पादन भी जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि अलग अलग फसलें जो हैं वो मतलब लोग जो वो और ज़्यादा उनका उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे धान की भी अब जो वो खेती हो रही है, ठीक है। जौ की भी जो है वो खेती हो रही है, ठीक है। और किसी की जैसे कपास की भी जो इस समय जो थी वो खेती जो थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो कई फसलों की जो है वो अब खेती जो थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है। और भी ज़्यादा जो वो धीरे धीरे जो था वो इनका विस्तार जो था वो होता जा रहा था, ठीक है। ठीक है अब देखिए अब जो धीरे धीरे जैसे फसलों का उत्पादन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा, तो अब जो धीरे धीरे जो है वो पशुपालन भी जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। पशुपालन, क्योंकि जब चारा वगैरह भी जो था वो बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा था, जो घास वगैरह होने लग पड़ी थी, ठीक है। तो अब जो वो उनको खाने के लिए, उनको धीरे धीरे पालने के लिए, ठीक है, अब जो था वो पशुपालन के भी जो वो साक्ष्य मिलने लग पड़े, ठीक है। तो पशुपालन भी जो था अब धीरे धीरे बढ़ने लग पड़ा, ठीक है। अब लोग जो वो कृषि के साथ साथ जो पशुपालन को भी महत्व देने लगे, ठीक है। पशुपालन का जो था वो महत्व अब जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे देखिए अब हर जगह एक जगह हमारे पशु भी हैं, वहीं जगह हमारी खेती हो रही है, ठीक है। तो अब हमें जो है संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हमें खाने की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। यानी कि आवास भी है हमारे पास, अब हमें यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इससे क्या, इससे ये भी तय हो रहा है कि अब जो स्थायित्व जीवन जो है वो शुरू होगा, लोग जो है वो अब एक जगह जो है वो रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे लोग जो अब एक जगह जो है वो रहना शुरू कर देंगे और लोग जो स्थायित्व जीवन की ओर जो है वो बढ़ने लग पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब उनके पास जो संसाधन उसी एरिया में जो है वो उपलब्ध है, क्योंकि कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए उनकी जो धीरे धीरे जैसे पता लग रहा है ना कि बौद्धिक विकास जो है वो उनका होता जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो उनको प्रॉपरली इतना कुछ उन्होंने कर लिया बौद्धिक विकास, तो इनका बौद्धिक विकास जो है अभी भी निरंतर जारी रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो अपनी सोशल लाइफ में यूज़ के लिए जो वो कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे कुछ कृषि से जो है उनको कुछ उत्पादन हो रहा है, गेहूँ हो रहे हैं, चावल हो गए, तो उनको रखने के लिए भी तो जो अब उनको कुछ चाहिए। तो अब वो धीरे धीरे जो वो कुम्हार जो वगैरह लोग होंगे वो जो धीरे धीरे मटके बनाने लगेंगे, बर्तन वगैरह बनाने लगेंगे चाक पर, ठीक है। दोनों प्रकार के, हर प्रकार के बर्तन जो बनने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो बर्तनों में भी जो वो एडवांसमेंट जो वो होती जाएगी, ठीक है। अब जो वो बर्तनों का विकास होगा, बर्तनों का जो है विकास होगा, ठीक है। क्या होगा, बर्तनों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो धीरे धीरे विकास होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जो बर्तनों का विकास जो, अब देखिए
बहुत ज़्यादा मतलब बर्तनों का विकास होगा धीरे धीरे। जो बर्तन हाथों से निर्मित, और सबसे बड़ी बात है कि हाथों से निर्मित होंगे, कुम्हार वगैरह जो वो खुद ही बनाएंगे, ठीक है, क्या बर्तन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस समय काल में जो है पहियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जो मतलब बैलगाड़ी, तो इसमें पता लगता है कि शायद परिवहन के भी कुछ साक्ष्य होंगे, तभी तो जो पहिए वगैरह क्योंकि जो इतना ज़्यादा मतलब जैसे मान लो 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, ये जो 3 क्षेत्र हैं भारत के, ठीक है, ये मान लीजिए जैसे ये 3 क्षेत्र हैं जो भारत के। अब यहाँ पर जो है वो धान ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर गेहूँ जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कपास जो है ज़्यादा ना हो, तो एक दूसरे को जो है ये सप्लाई भी तो करेंगे चीज़ें, यहाँ से ये सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब कुछ मतलब व्यवस्था तो होगी, ठीक है। तो इस समय काल में जो कुछ परिवहन के भी साक्ष्य होते हैं, जैसे पहियों के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, पहियों के साक्ष्य मिलते हैं, तो इससे तय होता है कुछ परिवहन भी होगा और धीरे धीरे एक दूसरे को जो है सामान भी पहुँचाया लाया जा रहा होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कपास की खेती के भी जो है वो हमें साक्ष्य जो वो मिलते हैं, ठीक है। कपास जो थी वो उस टाइम कपास की खेती भी जो साक्ष्य जो हमने आपको बताया कि अब जो थे वो एक जगह जो थे वो सभी लोग जो थे वो रहने लग पड़े थे, ठीक है, स्थायित्व जीवन था। तो इससे नॉर्मल से आता है पारिवारिक जीवन भी जो हो इनका बड़ा होगा, पारिवारिक जीवन में भी जो हो इनके भावनाएं जो हो इनकी बड़ी होंगी, ठीक है। तो इस समय काल का मतलब जो नवपाषाण काल का ये जीवन यापन था जो वो इस प्रकार था, ठीक है। अब देखिए हम पूरे पाषाण काल युगीन की अब चित्रकला के बारे में देखें कि चित्रों के माध्यम से भी जो वह हमें इतिहास को समझने की मतलब क्षमता जो विकसित होती है। चित्रों को देख के भी हम पता लगाते हैं कि उस समय काल का जो जीवन यापन था जो वो कैसा रहा होगा, ये समय काल जो वो कैसा रहा होगा, मानव जो वो कैसे रहता होगा, मानव की सोच क्या होगी, मानव किस लेवल तक जो वो सोचता होगा, ठीक है। तो हम जो वो पाषाण युगीन चित्रकला के बारे में भी जो वो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए भारत में जो वो ना, जैसे ये भारत में जो वो कई अलग अलग जगहों से जो वो चित्रों के साक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई जगह से, जैसे पाकिस्तान से भी जो कुछ हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, ठीक है, गुजरात से, जो तमिलनाडु से, ठीक है, पाकिस्तान से, कश्मीर से जो हमें इनके जो वो साक्ष्य जो वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक और बात, जो भी मतलब उस समय काल में अब देखो आपको बताया उस टाइम कोई पेंटिंग वगैरह कोई प्रॉपरली कोई मतलब वो तो होता नहीं होगा कि इस पर कागज़ पर हम जो है वो पेंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते होंगे, ज़्यादा पेड़ों पर पेंटिंग बना देते होंगे, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर पेंटिंग्स बना दिया करते होंगे, जो उनके पास जो बर्तन है उनके ऊपर जो पेंटिंग्स बना दिया करते होंगे वो धीरे धीरे, ठीक है। तो गुफाओं और दीवारों के जो वो साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पर जो वो पेंटिंग बनाते होंगे। और एक और चीज़, जो भी मतलब वो चित्रकारिता जो भी बनाते थे ना, जो भी वो मतलब चित्र बनाते थे, ठीक है, जो भी मतलब वो जो थे वो या तो लाल और हरे रंग का जो वो ज़्यादातर उपयोग किया करते थे, ठीक है। लाल और हरे रंग का जो है वो उपयोग जो थे वो ज़्यादातर किया करते थे, ठीक है, किसका, लाल और हरे रंग का जो है वो ज़्यादातर जो थे वो उपयोग किया करते थे, ठीक है। इसमें जो वो इन चित्रों में जो भी मतलब बताते थे ना, इन चित्रों में वो क्या क्या बताते थे कि शिकार जो वो हमें कैसे करना है। लोग अपने शिकार के बारे में जो वो मतलब चित्र किया करते थे कि वो जो वो शिकार कैसे करते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से जो वो शिकार के मतलब जो वो ऐसे मतलब बताया करते थे कि मतलब एक योजना के तौर पर जो जैसे बड़े बड़े जहाँ शेर चीता वगैरह को, हाथी वगैरह को उन्हें मारना है तो रैंडमली तो उनको जाके मार नहीं सकते, योजना ही तो हमें बनानी पड़ेगी कि उनको जो कैसे जाल बिछाना, प्रॉपर उनके लिए भाला वगैरह फेंकना, ठीक है, प्रॉपर उनके लिए जाल बिछाना। तो योजनाबद्ध तरीके से भी शिकार करते हुए भी वो कुछ साक्ष्य मिलते हैं हमें, इन्होंने जैसे कुछ पेंटिंग कर रखी है उन पर कि योजना के तरीके से वो जो शिकार कैसे करना है, ठीक है। और एक और जो छोटे छोटे जीव जंतुओं के भी जो वो शिकार के पता लगता है, छोटे जीव जंतुओं के जो वो शिकार कैसे करने हैं उनके भी जो है वो चित्र जो वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। छोटे जीव जंतुओं के शिकार, क्या छोटे जीव जंतुओं के जो वो शिकार जो वो देखने को मिलते हैं कि छोटे जीव जंतुओं का जो वो शिकार जो वो कैसे हुआ होगा, ठीक है। और हमें क्या, नृत्य के बारे में भी जो हमें इसके कुछ साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। नृत्य और पारिवारिक जीवन के भी जो हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, नृत्य के और पारिवारिक जीवन के, क्योंकि उस समय लोग जो थे वो इकट्ठा रहने लग पड़े थे। तो इकट्ठा रहेंगे तो सामाजिक और धार्मिक जीवन तो अपने आप ही निकलेगा, तो मनोरंजन के साधन भी तो अपने आप ही निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नृत्य और पारिवारिक जीवन के भी जो साक्ष्य जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो पूरा का पूरा स्टोन एज जो वो हमारा कंप्लीट हो गया, पाषाण काल जो वो हमारा जो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पाषाण काल जो वो हमारा जो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो वो हमें जो वो कुछ शिकार जो वो देखने को मिलते हैं इस तरह के जो वो हमें अब जो हमारा पाषाण काल जो वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
और हमने पूरा प्रॉपरली वैसे बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जो हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे पूरे नोट्स भी हमने बनवा दिए हैं और इन नोट्स को देखिए आप बना लीजिएगा, ये बहुत अच्छे आपके लिए नोट्स हैं, ठीक है। और आगे जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।